चारों ओर भगवान सती के शरीर को लेकर घूमने लगे। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका और सती माता के शरीर के टुकड़े करे तो 51 शक्तिपीठ स्थापित हो गए और भगवान शंकर फिर से समाधि में जाकर बैठ गए। बोलिए सती मैया की, देवादिदेव महादेव की। अब समय बीता, तब भगवान शंकर ने कहा कि अभी भगवान शंकर जब समाधि में थे तब विष्णु भगवान और ब्रह्मा ने कहा कि अब भगवान शंकर को भी फिर से विवाह कर लेना चाहिए। तब माँ पार्वती ने हिमाचल राजा के यहाँ पर जन्म लिया। कहाँ लिया? हिमाचल राजा के यहाँ पुत्री रूप में। वही सती पार्वती के रूप में प्रकट हो गई और धीरे धीरे सती बड़ी होने लगी। वो भी नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना करती, शिवलिंग की पूजा करती, बेल पत्र चढ़ाती, जल चढ़ाती, नित्य भाव से दूध चढ़ाती, क्योंकि वो किसका रूप थी? वो स्वयं सती ही थी जो पार्वती के रूप में आई है। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए वो आराधना करती है और भगवान शंकर तपस्या में बैठे हैं। तब विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं क्या भगवान शंकर को भी विवाह कर लेना चाहिए? तो नारद जी कहते हैं प्रभु मैं लड़की देख आऊंगा, लेकिन मैं उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं जाऊंगा, मुझे भस्म कर देंगे विवाह का नाम लिया तो, क्योंकि वो सती से बहुत प्रेम करते थे। और उन्होंने कहा कि अब लड़की तो देख कर आओ। तो हिमाचल राजा के यहाँ नारद जी पहुंचे हैं। नारद जी को हिमाचल राजा ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है। अरे ब्राह्मण देवता है नारद जी, कोई ऐसा लड़का हो तो बताओ। बोले लड़का? बोले हाँ, कैसा चाहिए? बोले जो अच्छा हो। बोले कि ब्रह्मा और विष्णु तो जिसके दर पर रोज जाते हैं ऐसा है। बोले भगवान जिसके दर पर आते हैं ऐसा है, तो फिर और क्या चाहिए? बोले आपकी लड़की को कभी पाउडर की कमी नहीं होगी, इतनी बबूती रमाता है। बोले फैक्ट्री है पाउडर की तो उसके पास। तो बोले कि विवाह पक्का समझूं? तो बोले कि हाँ आप विवाह पक्का समझो। कि विवाह पक्का समझूं? तब उन्होंने कहा कि हाँ आप मेरी तरफ से विवाह। नारद जी की बात सुनकर के इतना बड़ा कोई राजा महाराजा ही होगा जिसके यहाँ भगवान रोज जा रहे हैं, जिसके यहाँ पाउडर की फैक्ट्री डली हुई है, कि बोले किसी बात की कोई कमी नहीं है, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी, कि पार्वती बहुत खुश रहेगी। तब जैसे ही नारद जी को उन्होंने विवाह के लिए हाँ करी तो नारद जी दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास गए कि उनको तो मैंने कह दिया है, विवाह पक्का भी कर आया, पर अब आप शंकर जी के पास जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। तब भगवान विष्णु वहां जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हे शंकर, देखिए धरती का, इस पृथ्वी का संचालन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी पर ब्रह्मा जी वस्तुएं बना रहे हैं, मैं पालन कर रहा हूँ, लेकिन संहार बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि आप यह नहीं शादी का जो सालों 7 जन्मों तक चलता भी था, तलाक वलाक नहीं होता था। आज का जो हमारा लड़की आई, चाय की ट्रे लाई, 8 घंटे बात कराई, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खूब बातें करी, फिर भी 5 साल बाद के हमारी तो बन नहीं रही है। वो लड़का अच्छा नहीं ढूंढा माता पिता ने, इतना करने के बाद भी। वरना भगवान से या किसी से हमारा मिलन कैसा होता, एक क्षण का, कि आप शंकर के और शंकर तुम्हारे हो जाए, ये चाहिए। कि उनकी ऐसी आराधना करो कि भगवान तुम्हारे और तुम शंकर के हो जाओ, और कुछ नहीं। और जैसे ही वो विवाह के लिए राजी हुए, नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ने मनाया। जैसे ही नेत्र भोले बाबा ने बंद किए, तुरंत देख लिया कि ये सती ही पार्वती के रूप में आई है। कौन है? सती। तो भोलेनाथ ने तुरंत हाँ कर दी, और हाँ करके क्या कहा कि आप वहां खबर भेज दीजिए
तब हिमाचल राजा के यहाँ तैयारियां होने लगी, खूब तैयारी कर रहे हैं विवाह की। किसके? पार्वती के विवाह की। खूब विवाह में कितनी तैयारी करनी पड़ती है। हमारे यहाँ भी देखो पटाखों की आवाज आ रही है आपको, तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, हल्दी मेहंदी सब। और ऐसे ही विवाह का आनंद हम लेंगे कि पार्वती जी को किस प्रकार से हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है। हमारी पार्वती जी जल्दी से जल्दी यहाँ पधारे पंडाल में, क्योंकि भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन पार्वती जी ने हर जन्म में उनको पाया है। भगवान शंकर के गले में 28 मुंडों की माला है। कितनी है? 28। मतलब 28 बार सती ने अपने प्राणों की आहुति दी। 28 बार भगवान शंकर ने उनके मुंड को अपने गले में धारण किया। इतना प्रेम था उनको, इतना प्रेम था। और ये कल्प भी कितनी बार बीत गए हैं? 28 बार बीत गए हैं। महाराज कहते ना अपन कई कई बार जाते हैं कहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जगह हम आए हैं, ये जगह हमने देखी है। क्यों? क्योंकि वो चीजें हमारे साथ बीत चुकी है। क्योंकि एक जन्म तो है नहीं, कई बार हम इस पृथ्वी पर आकर वापस चले गए हैं। तब जाकर ये हमें मिलती है। अच्छा, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ताली कौन कौन बजाता है? ऐसे करके? नहीं नहीं, ऐसे करके बजाते हो ना। कैसे? मतलब शिवलिंग को टच करके 3 ताली बजाते हैं, है ना? तो क्यों बजाते हो मेरे को ये बता दो। भगवान को जगाते हो। भगवान कहाँ रहते हैं? समाधि में रहते हैं। पर आपको मैं सही 60 बात बताऊं, भगवान समाधि में रहते हैं। आप कहाँ रहते? अगर आप नींद निकाल रहे हो भरचक, बार बार आके कोई आपको जगाएगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? एक बार जग जाओगे, 2 बार जग जाओगे। उन्होंने हमको एक आज्ञा दी है कि आप मेरे ऊपर जल कभी भी चढ़ा सकते हो, लेकिन जब हम उनकी तपस्या बार बार भंग करते हैं, वो प्रभु श्री राम की तपस्या में बैठे रहते हैं, तो भगवान हमें पाप देते हैं। उनको नहीं जगाना चाहिए बार बार। भगवान शंकर के मंदिर में ताली केवल उनकी शयन आरती में बजती है। कब बजती है? आरती में। आरती में ताली बजाना चाहिए। अब बजाओगे कि नहीं बजाओगे? रावण ने बजाई थी भगवान शंकर के सामने ताली। हमको क्या रावण जैसा बनना है? नहीं बनना है ना। फिर जो एक ने करा, वो दूसरे ने एक बहुत बड़ा मंदिर था, तो परिक्रमा लगाने गया, तो पीछे जाके मंदिर के पीछे जाके सिर ऐसे करके टेक कर खड़ा रह गया। तो लोग ने सोच लिया कि मंदिर के आगे भी प्रणाम करो, पीछे भी प्रणाम करो। करते हो कि नहीं? तो देखा देखी नहीं करनी है। मंदिर के पीछे विष्णु पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे आगे धर्म है और पीछे अधर्म है, तो तुम पीछे क्यों प्रणाम कर रहे हो? आगे धर्म को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करो। और भगवान शंकर के मंदिर में ताली कभी नहीं बजानी चाहिए। भले आप मेरी बात नहीं मानो तो मोबाइल पे सर्च करके देखना, उसमें वो शिव पुराण की लाइन लिखी हुई आएगी कि कभी भी उनके मंदिर में जाकर उनके शिवलिंग को टच करके ताली नहीं बजानी चाहिए। केवल आरती में ताली बजाओ, उनके हाथ जोड़ो, पैर पड़ लो, लेकिन बार बार उनको मत जगाओ। क्रोध आ गया, खोकर तीसरी आंख खोल दी महाराज कहीं, तो आप में दिक्कत आ जाएगी। सही है कि गलत है? जिसको देखो जो यूं यूं करने में लगा है, नहीं करना है ऐसे। एक ने भेड़ चाल चली तो क्या अपन भी चले? नहीं चलनी है। जाकर भाव से उनको तो जल चढ़ा दो, भाव से प्रणाम कर लो, इतने में आपका उद्धार। और देखिए हमारी शायद पार्वती जी आ रही हैं, तो विवाह के गीत हमको सभी गाने हैं। विवाह करने बैठे हैं तो गीत हमको सभी गाने हैं। और देखिए आपके यहाँ पर
भगवान शंकर का विवाह हुआ होगा भागवत जी में, पार्वती जी का विवाह हुआ होगा, राधा कृष्ण का हुआ होगा, लेकिन शिव महापुराण में आप गणेश जी का विवाह भी देखेंगे कि गणेश जी का विवाह किस प्रकार होता है। आपके यहाँ कभी गणेश जी का विवाह नहीं हुआ होगा कि हुआ है? गणेश जी का विवाह हुआ है? नहीं हुआ ना। लेकिन आप यहाँ छठे दिन देखेंगे कि गणेश जी का भी विवाह होगा।